देखो, पांडा का डेटा फ्रेम रीड सीएसवी बता रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना हाँ है, जी। जहां भी आप वर्क कर रहे हो पहले तो वहां डेटा मूव करोगे। मैं आपको डेटा भेज दूंगा, सीएसवी फाइल है, ठीक है। यहाँ पर आप पास कर सकते हो, यहाँ पर रख दे। जैसे यहाँ ये रही मेरी फाइल जिसमें मुझे काम करना है, तो मैंने इसके आसपास ही रख लिया, ठीक है। ठीक है सर। बढ़िया। अगर आपको डेटा एक्चुअल में चाहिए भी होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं से डाउनलोड करना है डेटा, तो मैं बता देता हूँ वेबसाइट्स जहाँ पर आपको मिलता है एक्चुअल में डेटा। एक एक बता देता हूँ अभी। कैगल पे जाओगे आप, ठीक है। ये है ओके ऑफिशियल सर। वेबसाइट जहाँ पर डेटा सेट्स मिलते हैं। इस पर क्लिक करोगे ना, आपको डेटा सेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी डेटा उठा लेना, स्मार्टफोन डेटा सेट क्लिक करोगे आप, ठीक है। यहाँ पर है, देखो डाउनलोड, कौन सी फाइल है ये डाउनलोड की, ये देखो सीएसवी फाइल में ही है, ठीक है। ओके सर। तो याद रखो। ओके, बढ़िया। सर अगर हम यहाँ से डेटा लेते हैं तो मतलब ये हमें फ्री में डेटा दे देता है? हाँ, फ्री में दे देगा, अकाउंट बना लेना बस एक बार। ओके सर। जो ये प्रैक्टिस के लिए ही है, पब्लिकली जो अवेलेबल डेटा वही मिलेगा आपको। वो डेटा नहीं मिलेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला होगा, वो क्यों डालेगा वो पब्लिकली, है ना। ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे क्या करना, कोर्स के अंदर ये फंक्शन है, याद रखना। पांडास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है डॉट रीड सीएसवी। अब रीड सीएसवी का मतलब समझ आ गया कि सीएसवी जो फाइल्स होती हैं उसको पढ़ना। सीएसवी क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, सिंपल। मतलब ऐसी कोई वैल्यूज होती है, कॉमा, ये सेपरेट कर रहा हूँ ना कॉमा से मैं, इसको बोलते हैं सीएसवी इन जनरल, ठीक है। ओके, कोर्स दिए यहाँ पे मैंने। अब मैं यहाँ पे दूंगा उस फाइल का नाम, मेरी है मूवीज नाम की फाइल है, ठीक है। अगर ऐसे करूंगा मुझे एरर आ जाएगा, कहेगा फाइल नहीं मिल रही मुझे, मैं कहाँ से करूँ, ठीक है। तो वो ढूंढेगी, ट्राई करना। मैंने कहा डॉट सी एस वी है वो फाइल का नाम। तो जब मैं इसको रन करूंगा, ये देखो मेरे पास आ गया डेटा। समझ आया। ओके सर, अगर जैसे मैंने फाइल बनाई हुई है इसकी, हाँ मतलब नंपाई का और पांडा की, तो मैं वहीं पे अगर साथ में ही सेव कर दूंगी तो साथ से ओपन हो जाएगा है? हाँ, बस वहां पर रखना है आपको, पहली बात तो, ठीक है। ओके ये देखो सर। मैंने दोनों फाइल्स रखी है ना, यहाँ पर इस फाइल में काम कर रहा हूँ मैं, मेरी जुपिटर नोटबुक के अंदर सीएसवी फाइल के साथ, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसको आप ठीक है। स्टोर कर लो या तो डीएफ के अंदर। अब आपको पता है ना डेटा फ्रेम क्या होता है, रो इनटू कॉलम। हाँ जी सर। अब देखो डेटा फ्रेम से ही तो बनाया है इसने, ये तभी समझाने के लिए बताया था डेटा फ्रेम क्या होते हैं, हाँ जी। ठीक है। पांडास में आ गए हैं, जिसमें हम मेन जो इंपॉर्टेंट काम है यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल में हमारा, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या होंगे, सबसे पहला डेटा को चेक करना है कि यार डेटा में कितनी नल वैल्यूज है, या शेप चेक कर लेते हैं, चलो। डॉट शेप करके एक फंक्शन होता है जिसका काम है शेप बताना। ये देखो 78 रोज हैं, 8 कॉलम्स है, ठीक है। ये पहले वाला जो डिपिक्ट करेगा वो रोज को करेगा, दूसरे वाला किसको करेगा, कॉलम्स को करेगा, ठीक है। सर सर सॉरी, स्टार्टिंग में ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें किसी भी टाइप की फाइल कर सकते हैं? जैसे ये सीएसवी है तो अभी सीएसवी का लिख दूँ? अभी सीएसवी के लिए बता रहा हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना ओके। हो इसलिए। फिर मैं आपको अलग अलग ओके। फाइल्स के लिए बताऊंगा, जैसे एक्सेल फाइल्स होती हैं वो तो सुना होगा आपने। हाँ जी। हाँ। जो सर ये जो ब्रैकेट है, इसमें हमने वही नाम देना जो फाइल का है, राइट? यस। ओके सर, हाँ जी, ठीक है, अब और सुनिए। सीएसवी फाइल्स होनी चाहिए अभी आपके पास, ठीक है सर। ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसका काम है रीड करना, फाइल्स को रीड कर लिया उसने, ठीक है। शेप क्या बता रहा है, 78 और 8 कॉलम्स है, ठीक है। ओके, बढ़िया, नाइस। अब डीएफ डॉट, जैसे ये आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम एक फेक बनाया था, ये डेटा याद है, डेटा प्रिंट टू। ये देखो, सॉरी, डेटा ऊपर रन करना पड़ेगा एक वेरिएबल, टॉप पे होगा, ये रहा आई थिंक। यहाँ से स्टार्ट किया था ना, और 13 को 13 को हुई है क्लास, हाँ जी। 17 में। कहाँ है यार, इसका डेटा कहाँ है। चलो छोड़ो, अपने मुद्दे पे आता हूँ वापस। शेप फंक्शन समझ आ गया, मैं यहाँ डेट दे दूँ, यहाँ डेट भी डाल देता हूँ, ठीक है। सो दैट आप हम्म। इजीली वो कर पाओ। आज क्या है, 17 है, फ्लैश, हाँ जी सर। 5th मंथ है सर ना। आप सैटरडे संडे बिजी होते हो? नहीं, सर जब फ्री होते प्लीज क्लास ले लिया करो। ट्राई करता हूँ। ओके सर। आप भी मोटिवेट करा करो ना पीछे।
खड़ जाता सर हूँ ना फिर आजकल तो मैं मिल बहुत जाता हूँ। मोटिवेट रहती हूँ। फिर बढ़िया है। ठीक है, ये आज की डेट डाल दी मैंने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पांडा ठीक है सर। डेटा फ्रेम रीड कर लिया। अब मैं अब आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बता रहा हूँ, ठीक है। एक फंक्शन होता है हेड का, जिसका काम होता है आपको क्या बताना, फर्स्ट 5 वैल्यूज, ठीक है। ओके सर। आप तो बोलोगे 4 तक आई है यहाँ पे, जीरो हाँ से जी। काउंट करना, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। टोटल कितनी हुई, 5 होगी ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। समझ आ रहा है हेड? हाँ जी सर ठीक बिल्कुल। है। अब आप कहोगे नहीं, मुझे क्या चाहिए, 5 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 15 चाहिए, लाइक सम कुछ भी 12 ले लेते, 12। तो आपको हेड के अंदर ये पास करना पड़ेगा, 12, ठीक है। हेड के अंदर 12, ओके सर ठीक अगर है मैं समझ गई। खाली रखूंगा हेड को तो क्या देगा, 5 वैल्यूज, हाँ ठीक है। जी। ऊपर की अपर 5 वैल्यूज बोल लो उसको। यह सारा मैंने मेंशन कर रखा है नोट्स के अंदर भी, ओके। ठीक है। हेड समझ आ गया, जी सर बढ़िया। बिल्कुल। अब हेड होगा तो टेल भी होगा फिर तो, हाँ जी। ठीक है। और ये क्या बताएगा टेल, गेस करो। टेल सर फिर लास्ट की वैल्यूज या बताएगा। बाय डिफॉल्ट 5 बताएगा, ठीक है। हाँ जी सर। 77 है ना हम्म। रोज। अब 76 क्यों है, क्योंकि जीरो से काउंट कर रहा है ना, हम्म। ठीक है। ये रही 5। अगर हमें लास्ट में से 4 5 चाहिए तो टेल के आगे भी हम डाल सकते हैं ना। हाँ, अब मान लो मुझे सिर्फ 2 ही रोज चाहिए टेल के अंदर, या 3 चाहिए, 10 चाहिए, तो लाइक लास्ट के 2, ठीक है। ओके सर। अब क्वेश्चन उठता है कि मैं ऊपर की वैल्यू देख सकता हूँ, बीच की नीचे की वैल्यू देख सकता हूँ टेल। तो अगर मुझे बीच की वैल्यू देखनी है, तब मैं क्या करूंगा, फिर मैं यूज करूंगा सैंपल का, ठीक है। ओके सर। सैंपल फंक्शन जो है ना सैंपल का हाँ, बीच की वैल्यू सेट बीच राइट। की रैंडम, रैंडम बीच नहीं, रैंडम, ओके। रैंडम कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ओके मैं सर। इसको रन करूंगा तो क्या होगा, रैंडम कोई भी रो आ जाएगी, देखो 73 रो आई है, कितनी आई है, एक, ओनली एक, बाय डिफॉल्ट कितनी देगा, एक देगा, ठीक है। ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूंगा ना, मुझे एक काम करो 5 रोज दो, ठीक है। ये क्या करेगा पता है, रन करता हूँ, देखो इसने 51 रो दे दी, फिर 8 पे दी इसने, समझ रहे हो, 8 नंबर, फिर पहली दे दी, फिर ये दे दी, मतलब मिक्स डेटा देगा आपको रैंडम उठा के, ओके। ठीक है। अब कॉलम्स, ठीक समझ आ गया इतना, मिक्स देगा। हाँ जी सर। जब भी रन करोगे हमेशा मिक्स होगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। ठीक है सर तो समझ गए। दैट हम क्या कर पाएंगे, इससे हम पूरे ओवरऑल डेटा को बीच में से हम देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है इन सारे क्वेश्चन फंक्शंस को, जो हमारे काम आने वाले हैं डेटा एनालाइजिंग के अंदर, ठीक है। ठीक है क्योंकि सर। पांडा किस लिए यूज होता है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए एंड डेटा क्लीनिंग के लिए, भूल गया शायद। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सबको अलग अलग लिख देता हूँ, इस ये क्या करेगा, खाली एक को ढूंढ के देगा, ठीक है, रैंडम कुछ भी हो सकता है, कॉमा। और इसमें अगर आप दे दोगे रैंडम 3 दे देते, 3 अलग अलग रोज, डिफरेंट रोज होगी, ठीक ठीक है, बढ़िया। अगर मान लेते हैं आप, मुझे बहुत सारे कॉलम्स हैं, अभी कॉलम्स कौन कौन से हैं, मुझे बताओगे? सर अभी जो दिए सैंपल ने। कॉलम्स, ओनली कॉलम्स पूछ रहा हूँ। क्या कॉलम्स तो कॉलम्स यहाँ क्या पे। होते हैं? सर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6? फिल्म जनरली हाँ ये स्टूडियो। बताओ ना ठीक है, ये है कॉलम्स आपके, राइट। हाँ वो मैं काउंटिंग उनको करके बता रही थी। ठीक है। पर आप क्या करोगे, आप कॉलम्स को देखने के लिए ये वे नहीं यूज करोगे, आप लिखोगे डीएफ डॉट कॉलम्स दो मुझे सारे के सारे, ठीक है। ये ओके। आपके सारे कॉलम स्टोर हो गए इसमें। तो ऐसे हमें चाहिए होगी सर। हाँ, अब ये फंक्शन नहीं है, याद रखना, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट लगाओगे एरर आ जाएगा आपको, तो ध्यान रखना है, ये फंक्शन नहीं है, ये एट्रीब्यूट। अगर आपको इंडेक्स चेक करना है तो आप लिखोगे इंडेक्स। तो ये देखो स्टार्ट कहाँ से किया, 77 तक जा रहा है, एक का स्टेप है, ये इंडेक्स नंबर दे रहा है, ठीक है, ये वाले। सर अब समझ गए। एक दो हो गया, और लेट्स सी, और हाँ, मैंने आपको एक फंक्शन स्टार्टिंग में बताया था, नल वाला, याद है? नल। हाँ जी इज सर। नल, इज नल हाँ। क्या करता है ये? ये सर जो वैल्यूज जिनका कोई आपस में नहीं होता यहाँ पे ना करके होते हैं एन एन ना, करके हाँ, होता है वो नॉट अ बता नंबर, देते हैं।
उसको बताता है कि नॉट एम। नल वैल्यूज है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रामा ना लिखा होता, कुछ भी ना होता, एम्प्टी होता है, एम्प्टी की जगह पे क्या होता है, एन। हाँ जी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको काउंट कर लेगा, राइट, ट्रू फॉल्स बताएगा। इतना पार्ट आपको ट्रू फॉल्स बताता है। ठीक है, रन कर रहा हूँ, देखो जहां पे ट्रू होगा ना, वो चीज आपकी होगी नल होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एन होता तो यहाँ ट्रू आता। ठीक है, अब आप हम्म, कहोगे यार मैं एक एक करके यहाँ लेंथ लेके थोड़ी ना बैठी रहूंगी कि मैग्नीफाई ग्लास लेके बैठी रहूंगी कि यहाँ पर है यहाँ पर है, राइट। तो उसके लिए आपको मैंने एक और फंक्शन बताया था, नल। तो ठीक है, मैंने कहा नल बताओ, बता दिया इसने। मैं कहूंगा उसका टोटल बता दो, याद है, देखो हाँ सारे जी। खाली हैं, जीरो, मतलब हमारा डेटा क्या है, क्लीन है। आया समझ? हाँ जी सर। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं अब एक और लिखूं, इज नल डॉट सम, डॉट सम। ठीक है, सो ये क्या करेगा, यस सर, इज नॉट डॉट सम, जो जितने भी सम, ये जो आपके पास वैल्यूज है इनका भी सम कर देगा। कौन सी वैल्यूज, ये वाली? हाँ सर, इनका तो क्या ही सम होगा वैसे तो। हाँ, जीरो ही आएगा ऑब्वियसली, सम होगी, यही सम करेगा, याद रख। जीरो आएगा, क्यों, जीरो का जीरो सम ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल हाँ इस जी। जॉनर वाले में 5 एम्प्टी वैल्यूज होती है। ठीक है, एक है ऑडियंस स्कोर, इसमें भी आपकी लाइक दो होती, ये 6 मान लेते हैं। और रोटेन टमाटोज करके है हमारे पास, तो इसमें आपकी एक होती है। ठीक है, तो मैं अगर ये लगाता ना, टोटल मुझे बताता है कि कितनी वैल्यू ऑल ओवर डेटा के अंदर वैल्यू नल है। 5, ओके। 6 और एक, कितनी होगी ये, 12, ये होगी सर 12 12। आता। ठीक है, जी। आ रहा होगा आई थिंक समझ आपको। हाँ जी सर। जब जब सर इजनल सम के अंदर सम लग जाए इट मीन्स कि ये टोटल सबका ही बता देगा। टोटल 4 है। एक मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एक डेटा बना रहा हूँ, एनपी डॉट अरेंज, याद है, हाँ जी सर, उसमें हम इससे मैं नंबर फेक डेटा अरेंज बना कर। रहा हूँ, जिसमें नल वैल्यूज भी रख दूंगा मैं। ठीक है, आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब ओके बनाते नहीं सर। ऑब्वियसली डेटा आप। अरेंज अरेंज दे देते हैं 20 डॉट, रीशेप कर देना उसको फिर 5/2। ठीक है, तो 5/4 ही होगा, 4 रो 5 कॉलम, एनपी नमपाई। अब एनपी का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नमपाई को रन नहीं करा था वहां शेल में, इंपोर्ट कर लेना यहाँ पे एनपी एज एनपी। ठीक है, डेटा बन गया, ये देखो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के इसमें इसमें तीनों रोज में क्यों करूँ, एक और दो, एक में एक काम करते हैं, 2 रख देते हैं, एक में 3 रख देते हैं, इसमें 5 रख देते हैं, सब में मतलब कुछ कुछ मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड मतलब नल वैल्यूज रख रहा हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक जाना हो, अ, तो क्या करूंगा धर्मेंद्र, अगर मेरे को 9 एक्सेस करना है तो? सर आप इंडेक्सिंग करोगे। बताओ, क्या करूं मैं इसकी इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग में? में आप आपको 9 एक्सेस करना है सर। आप पहले लिखोगे 0 1 2, 2 लिखोगे, उसके बाद सर रो लिखोगे, कॉलम 2 लिखोगे, में राइट आगे, ऐसे। फिर उसके बाद उसके उसके साथ ही आप सर लिखोगे 3 1 1। 1। ठीक है, बढ़िया, नाइस। अब मैं बोलूंगा इस पोजीशन पे ना, एनपी डॉट एन, वो रख देना, एनपी एन एन होता है ना। हाँ, ठीक है, अगर फ्लोट इंटीजर कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट इनटू टू इंटीजर, ओ ओ ओ ओ ओ, रुक रुक, कॉमा 1, ये लिखो। मेरे को अपडेट करना था, अभी अपडेट नहीं हो रहा, कोई रीजन है क्या है, मैं देख लूँ। मतलब जानबूझ के आपके लिए फेक डेटा जनरेट कर रहा हूँ कि सो दैट आपको नल वैल्यूज को समझा पाऊँ। ठीक है, इससे कोई इतना वो मत ले, दिल लगा लेना इससे। हाँ ठीक है, ये गलत करा है तो सही क्या करना है, फ्लोट लिखना पड़ेगा पहले, ओके। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट के फ्लोट डेटा टाइप पे कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये फेक डेटा वही बना के दूंगा। नल वैल्यूज आ गई, अब देखो डेटा दिखाता हूँ मैं क्या होना है। क्या आ गया, नल वैल्यूज एन एन। हाँ जी सर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको बताया था ना अभी, सर एन एन हम डायरेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं मैं सर? जानबूझ के डेटा डाल रहा हूँ ना नल वैल्यूज का, मेरे वाले में तो है ही नहीं, मैं समझाऊं कैसे आपको। ओ अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, तो मैंने खुद से इंटेंशनली डाल रहा हूँ, जीरो के जीरो पोजीशन पे मैं बोल रहा हूँ, जीरो के जीरो पोजीशन पे आप डाल देना नल वैल्यूज। ठीक है,
जीरो, जीरो के जीरो, नहीं जीरो नहीं, जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फोर के इस पे भी नल पे रख देंगे, ये तो है ही है। थ्री के कुछ रैंडम पे रख देता हूँ, फोर, थ्री के टू पे रख देते हैं, थ्री पे रख देते हैं, फोर के बीच में कहीं टू पे, डिफरेंट, ठीक है। ये फेक डेटा आ गया। ओके, इसको मैं क्या ओके करता हूँ सर। आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ ये मैं, ठीक है, समझाने के लिए बस। हाँ सर, समझ गई। डेटा फ्रेम, पहले अब मुझे CSV जैसा डेटा दिखाना पड़ेगा दिखता हुआ, तब मैं बना पाऊंगा, ठीक है। तो मैं डेटा तो डाल रहा हूँ, साथ में रोज दे देता हूँ, कॉलम्स, फेक डेटा, कॉलम्स के नाम, कॉलम, और रोज बना लेते हैं, इंडेक्स लिखना पड़ेगा रोज के लिए, रोज। तो ये आ गया आपके पास डेटा, इसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, डी रख लेते हैं इसका नाम। अब मैं आपको डी दिखा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। अब इसमें सारे जितने भी मैंने फंक्शन लगाए हैं ना, वो सारे देख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो, फोर फोर बाई शेप आ गया। नल वेज चेक करनी थी पर हमें, इस नल क्या बताता है, इस बार तो सर ट्रू ये फॉल्स, नंबर एन एन को ही बताता है सर। ट्रू फॉल्स बताएगा, आपको याद रखना। हाँ मतलब। जहां पे एन होगा वहां रहेगा ट्रू, जहां नंबर्स होंगे ठीक है वहां हो सर। जाएगा फॉल्स। जहाँ पे सर नंबर होंगे वहां पे फॉल्स हो जाएगा। ओके, हाँ, समझ गई। ये बता रहा सही है, सही बोल रहे हो आप, नल है ये, खाली है, डॉट सम। फिर मैंने सम करा, तो इसने आपको बताया क्या, ये देखो, कि कॉल वन में कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, ये देखो कॉल फोर में कितने हैं, एक ही है ना नल वैल्यू इसकी है। इसमें कितनी है, नल एक है, इसमें कितनी है, दो है ना, हाँ और जी इसमें सर। कितनी है, ओनली वन है। अब मैं इन सबका टोटल करना चाहूंगा, तो मैं लिखता हूँ सम। अब समझ आया, हाँ जी सर। बस तो। और हम पांडास पे है ना, बोलते थे, ठीक है। मूवी देखा, हेड देखा, टेल बताया आपको, शेप बता दी, कॉलम्स बता दिए, इंडेक्स बता दिया, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं हम, बढ़िया। याद है आपको, DF.LOC, हाँ जी। उसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ फिल्म, मेरे पास कॉलम कौन कौन से है। अब देखो मेरे को कॉलम याद नहीं आ रहे, मैं क्या करूंगा फटाफट से, कॉलम डॉट कॉलम्स लिखूंगा, ले आएगा सारे, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला कॉलम चाहिए जिसमें डेटा पड़ा है DF, मैंने बोला यार एक काम करते हैं, इसमें डाल देते हैं फिल्म, ठीक है, ध्यान रखो, ये लो, सारा डेटा आ गया। जी। इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, फॉर आई इन TFS, ठीक है। अब आई में पता है क्या आ रहा है, मूवी के नाम आ रहे हैं, ओनली मूवी के नेम, मतलब ये मूवीज के नेम है, ठीक है, फिल्म के नेम। रन करते हैं, ये देखो सारे आ गए ना, जी। बढ़िया। अब आपको थोड़ा और बढ़िया दिखाना है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो, एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हो, एफ की मूवी नेम, कोट्स के अंदर आई पास, होपफुली याद रहेगा और कर लोगे आप, ज्यादा तो नहीं हो रहा अभी। नहीं नहीं सर, कर लूंगी। अब ये देखो, वीडियो बन गया ना तो हाँ, उससे करना। ये देखो मूवी,
नेम और देन आई आ गया, ठीक है। हाँ जी सर। मूवी नेम आई में क्या है, आपका नाम आ रहा है, इसका नाम आ रहा है मूवी। बढ़िया, नाइस। आगे बढ़ते हैं हम। नेटफ्लिक्स का डेटा है तो चलो, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, इस पे कंफ्यूज मत होना, ये क्यों लिखा है मैंने। इस ओके एक्चुअली हाँ मेरा जी। जो डेटा है ना, वो एक फोल्डर में पड़ा है हम्म, जिसका नाम डेटा रखा है मैंने। ओके। ठीक है, तो मैंने लिखा डॉट डेटा करके, अगर मेरे पे डायरेक्ट फाइल पड़ी होगी तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मुझे फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझाना है ठीक है सर। कैसे किया ये, बोलो। हाँ जी सर। समझाऊं ये। हाँ जी सर प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मेरा फोल्डर है, अब मैं थोड़ा मैनेज करके रखूंगा ना, ऐसे फैला के थोड़ी ना रखूंगा चीजों को। हाँ जी हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा जिसका नाम कुछ भी रख लो आप, ठीक है, डेटा या कुछ भी लिख जी। लेता हूँ लोग, कुछ भी, ठीक है। अब मैं ये मूव कर रहा हूँ इसके अंदर फाइल्स को, ठीक है। ठीक है सर। अब बढ़िया याद रहेगा कि आपका याद करो, ठीक है। सर ये कुछ भी का क्या अब मैं अब सोच रहा था क्या करूं मैं, चलो इसी नेम करता हूँ, डेटा लिख देता हूँ, उससे याद रहेगा आपको कि हाँ इसमें सारा आपका डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब सीन क्या पड़ेगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अब आपने लिखा ना रीड सी एस वी, पांडा डॉट रीड सी एस वी, ठीक है, हाँ सी जी सर। एस। अब इसमें आप दोगे कि यार मेरी मूवीज वाला फाइल है, ला के दो, डॉट सी एस वी, एरर, क्या कह रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। हो गया यार, अभी तो मैं लोड करके हटी हूँ सेम सेम तरीके से, है ना। हाँ जी हाँ जी। डिफरेंस क्या है, इस बार मैंने एक फोल्डर के अंदर डाल दिया, तो मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा पहले। वो पता है कहाँ ढूंढ रहा है, अगर मैंने रीड सी बोला तो वो यहाँ पर ढूंढ रहा है, इस फाइल का नाम यहाँ ढूंढ रहा है वो, लाइक ऐसे, ओके। है ना, यहाँ थोड़ी ना पड़ा होगा, लाइक इसमें नहीं। तो चलो दूसरा है ये वाले फोल्डर में, ठीक है, यहाँ काम कर रहा हूँ ना, यहाँ ढूंढ रहा है वो, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो ENV है या डेटा, या तो ये वाली फाइल है। हाँ जी। तो वो मेरा डेटा कहाँ पड़ा है, डेटा के अंदर इस वाली फाइल में है ना, ये देखो। हाँ जी सर। यहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, स्लैश डॉट, डॉट लिखना है पहले, फिर स्लैश, फिर डेटा, ठीक है। ओके सर, अब आ डॉट जाएगा, और स्लैश का मतलब क्या हम फाइल में जा रहे हैं अंदर? हाँ उस फोल्डर के अंदर जाना है और उसको बताना कौन सा फोल्डर है ये। ओके सर। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, वो आपके ऊपर है, आपको अप टू यू, आपको तो काम करना है, फोल्डर में रखना नहीं है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक। ये सारे फंक्शन सीखना जो आज हमने बताए हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब जैसे ही आप एक मैंने लोड कर दिया ना डेटा नेट उसका, बाकी आप खुद करके ट्राई करोगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके। आपको ऐसे फोल्डर में रखना होगा तो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देख लेते चलो, नेटफ्लिक्स का टाइटल वाला डेटा है, आई थिंक इसमें पड़ा हुआ है, फोल्डर में पड़ा हुआ है, जीरा डेटा, क्या पड़ा हुआ है? बहुत बड़ा डेटा है इसमें मेरे पास, ठीक है, मैं आपको अभी निकाल के दे देता हूँ। ओके सर। नेटफ्लिक्स वाला, तो इसकी कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर, मेरे भी काम आ जाएगी। ठीक है, रिप्लेस करने को बोल रहा है, हाँ कर दो रिप्लेस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर दुनिया भर के डेटा पड़ेगा, मूवीज का, हाँ जी। रेटिंग का, एयर कंडीशन का, ऑल अप्लायंस, ऑल बुक्स, जो आपका मतलब चलो देखता हूँ मैं अभी, शायद इसमें से दूंगा आपको कुछ, सारे तो नहीं दूंगा, नहीं खुद कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, धीरे धीरे हाथ डालना, पर आ जाएगा, बहुत इजी है, देखो नेटफ्लिक्स टाइटल नाम का है। इसमें क्या है, सारे नेटफ्लिक्स में जितना भी कंटेंट है ना उनका टाइटल पड़ा हुआ सारों का, अब लेटेस्ट वालों को तो नहीं होगा, पुराने वालों का तो जरूर होगा, ठीक है। नर्सिंग, ठीक है सर। फीडिंग, रेफ्रिजरेटर, पर्सनल केयर अप्लायंस हो गया यहाँ पे, है ना, स्कूल बैग्स, हाँ जी। और क्या रस्ट के ये क्या होता है, सिक्योरिटी कैमरास, है ना, बहुत मेरे पास ह्यूज डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ नेटफ्लिक्स डेटा, अब तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, किस में पड़ा है, ये डेटा के अंदर पड़ा है ना, हाँ तो जी। मुझे अब यहाँ लिखना पड़ेगा डॉट स्लैश डेटा, अब उस नाम क्या था, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स अंडरस्कोर डॉट सी टाइटल, एस वी। आई थिंक नहीं टाइटल था उस फाइल, पूरा फाइल नेम देना पड़ेगा ना, DF को पूरा एरर दे दिया फाइल नेम इसने। लिखने के बाद हमें सी एस वी लिखना है ना सर? और मैंने देखो क्या करना पड़ता, हेड में डाल दिया ये, ओह सॉरी हाँ। PD डॉट रीड CSV,
हम्म, CSV। CSV। अब तो फाइल भेजने की जरूरत नहीं है आपको। आपको तो वीडियो देख देख के करना भी है काम। हाँ जी सर। नहीं अब सर, आप पांडा भेज दो सर। कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। ओ सॉरी, गलत जगह। इसमें मिलते हैं नेटफ्लिक्स। मैं नहीं चाहता ना कॉपी पेस्ट करके आप काम खत्म करो। अब देखो फिर एरर आ गया, टाइटल्स लिखना चाहिए। भेज दूंगा स्टिल। ये लो, आ गया यहाँ पे डेटा। हाँ जी सर। अब इसको एनालाइज क्या करना, वही सेम प्रोसेस करना है जो मैंने आपको सिखाया है ना। सेम प्रोसेस, पहले हेड देख लिया। ठीक है, हेड देख लिया अच्छे से। कौन कौन से कॉलम्स है वो देखना है तो वो देख लो आप कि भाई क्या क्या है इसमें। आईडी, डायरेक्टर का नाम, कास्ट नेम, कंट्री, कब बनी थी, कब रिलीज हुई है, रेटिंग क्या है, ड्यूरिंग क्या है, लिस्ट क्या है, कितने ड्यूरेशन का है, लिस्ट डॉक्यूमेंट्री है, ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हाँ सेम। जी सर। टेल देख लो अब, ये नीचे की वैल्यूज दे देगा। सैंपल देख लोगे तो रैंडम दे देगा। ठीक है, और और रीड में तो सारी फाइल ही देता है तो। रीड में ओके, तो ठीक है उसमें ठीक है। डेटा ही है ना। शेप चेक कर लो उसकी, क्या कितनी शेप है। ये देखो 8,000 रोज है, 12 कॉलम्स है। ऐसे अब धीरे धीरे आपका डेटा बहुत बड़ा होता जाएगा। ठीक है सर। df.columns, ये लो सारे कॉलम्स आ गए इसमें। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम का पढ़ना आपको। फॉर एग्जांपल मुझे रेटिंग रेटिंग देखनी है तो मैं क्या करूंगा, डीएफ डॉट कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट सर ये रेटिंग। सच्ची में रियल डेटा है? हाँ, ठीक है, ये रहा डेटा। डायरेक्टर के नाम लेने हैं, मूवी के नाम लेने हैं, वो आप उठा सकते हो यहाँ से। ओके सर। ठीक है, ये लो डायरेक्टर के नाम आ गए सारे। एन भी मिल रहा होगा आपको यहाँ पर ना। और पूरे डेटा का एन देखना है तो आप क्या लिखोगे, शेप। शेप नहीं, ओरिजिनल। ठीक है, ये बता दिया इसने। कौन देखो, डायरेक्टर में सबसे ज्यादा खाली है रोज, फिर कास्टिंग, फिर ये आता है, फिर ये आता है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, अब ये मैं आपको भेज देता हूँ, और बताओ। तो ये इसमें से सर फिर जो